हेलो एवरीवन, आज हम जो है बिजनेस लॉ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसमें जो है हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए उसमें क्या क्या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग की बात करें तो हमें ये जानना पड़ता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल्स होना जरूरी है। तो जनरली अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में किसी तरह का ऑब्लिगेशन हो जाना, एग्रीमेंट हो जाना, उसको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट होना ही काफी नहीं है, इसके अलावा कई जो है वैलिड फीचर्स होना जो है जरूरी है, तभी एक एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। तो उसके लिए हमें अलग अलग यहाँ पे ऑथर्स की जो है डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी। जैसे सालमन ने बोला है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। कि जब दो पार्टीज के बीच में जो है ऑब्लिगेशन होते हैं, किसी तरह की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसको जो है हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके अलावा सर विलियम एनसन ने डेफिनेशन दी है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय विच राइट्स आर रिक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट और फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर और अदर्स। कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो और जो है लॉ के द्वारा एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को किसी काम को करने के लिए जो है अधिकार देता हो, उसको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो हमारा एग्रीमेंट इन डेफिनेशन से यही सामने आता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है और उसके अलावा जो है ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है लीगल ग्राउंड पे, उसको जो है हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है सिमिलर माइंड होना भी जरूरी है, मींस दोनों के माइंड में एक ही पर्टिकुलर चीज को लेके जो है एग्रीमेंट होना जरूरी है। जैसे यहाँ एग्रीमेंट किया है कि एक एग्जाम्पल दिया है कि ए के पास दो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2। ए जो है बी को अपनी बिल्डिंग बेचने के लिए जो है प्रपोजल रखता है, तो उसमें जो है वो पहली बिल्डिंग बेचने के लिए प्रपोजल रख रहा है, जबकि बी ने जो एक्सेप्टेंस दी बिल्डिंग को खरीदने के लिए, वो सेकंड बिल्डिंग को खरीदने के लिए जो है एक्सेप्टेंस दी है। तो अब दोनों के माइंड एक सिमिलर चीज पे जो है एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं बन सकता है। तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो है कुछ ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज पे लगते हैं, और ये ऑब्लिगेशंस जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लीगल होनी चाहिए। सोशल ऑब्लिगेशंस को हम जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस में आ गया कि डिनर पे इनवाइट किया गया है, प्रपोजल रखा गया है कि डिनर पे आइए, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सोशल एग्रीमेंट हुआ। इसको हम जो है लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते, लीगल ऑब्लिगेशंस जो है इसमें क्रिएट नहीं होते हैं। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। अब आया आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट। कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो है, इसके लिए एक पहले तो मीनिंग इनका जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट का आपने मीनिंग ऑलरेडी जान लिया। एग्रीमेंट जो है वो होता है प्रॉमिस दो पार्टीज के बीच में, जो कि हमारा किसी तरह का प्रॉमिस करने को, कोई चीज करने को या कि कोई चीज को ना करने को प्रॉमिस जो है वो हो सकता है। तो एक तरह से प्रपोजल और जो है एक्सेप्टेंस वहां पे होना एग्रीमेंट के लिए जरूरी है। तो जैसे इसमें डेफिनेशन दी गई है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कि जब जो है दो पार्टीज के बीच में किसी तरह का प्रॉमिस होता है, तो एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन और दूसरी पार्टी का प्रॉमिस पहले के लिए कंसिडरेशन का काम करता है, तो उस प्रॉमिस को हम जो है एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इसमें जो है एग्रीमेंट में दो पार्टीज, एक पार्टी प्रपोजल रखती है, दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है, उसको हम जो है एग्रीमेंट
बोलते हैं, लेकिन उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्रीमेंट होने के साथ साथ कुछ और एसेंशियल एलिमेंट होना भी जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो इसमें यहाँ एक स्टेटमेंट आती है आपकी जो कि पूरी तरह से वैलिड है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को पहले एग्रीमेंट बनना जरूरी होता है और सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अगर एक फिगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, अगर मान लो ये आपका एग्रीमेंट है सारा का सारा, तो इसमें से सिर्फ कुछ एग्रीमेंट्स ही जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, बाकी के जो है सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाएंगे, क्योंकि उनमें कुछ वैलिड एसेंशियल्स जो है वो नहीं रहेंगे। तो एग्रीमेंट का स्कोप जो है वो ज्यादा वाइडर है इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट का कुछ हिस्सा ही हम जो है कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ वैलिड एसेंशियल्स फीचर्स होना जो है जरूरी है। तो एग्रीमेंट जो है जब तक एक तरह से उसमें लीगल ऑब्लिगेशन अगर नहीं है, मींस कानूनी उसको कार्यवाही नहीं की जा सकती उसमें, तो वो जो है वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो है एग्रीमेंट में जो है 2-3 फीचर्स जो है होना जरूरी है। जैसे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को हम डिस्कस करें, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को वैलिड करने के लिए हमारे पास 3 फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर आ गया, एन एग्रीमेंट इज एसेंशियल। कि एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट होना वहां पे जरूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना एग्रीमेंट के नहीं हो सकता, बिना प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के, बिना प्रॉमिस के जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। तो एक ये फीचर आपका जो है मेन है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कि जहां पे धुआं उठ रहा है वहां पे आग होगी ही होगी, बिना आग के जो है धुआं नहीं हो सकता। उसी तरह वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज एग्रीमेंट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं हो सकता। सेकेंड वैलिड एसेंशियल आ गया हमारा इमर्जेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। इमर्जेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, कि एक एग्रीमेंट तो है पर वो एग्रीमेंट तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जब तक उसमें जो है लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे। अगर कोई एग्रीमेंट सोशल ऑब्लिगेशंस के थ्रू किया गया है, मोरल ऑब्लिगेशंस के थ्रू किया गया है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिनर के लिए इनवाइट किया गया, ए ने बी को डिनर के लिए इनवाइट किया, ए प्रपोजल रख रहा है, बी ने एक्सेप्ट किया, तो ये एक एग्रीमेंट तो है पर एक सोशल एग्रीमेंट है। अगर बी बाई चांस डिनर के लिए नहीं जा पाता है तो उसके खिलाफ लीगली कोई ऑब्लिगेशन जो है क्रिएट नहीं होता, उसके खिलाफ जो है हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। थर्ड आपका जो है एसेंशियल आया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कि एक एग्रीमेंट को जो है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना जरूरी है। अगर जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होने का मतलब कि अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती है तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने जो है अपना स्कूटर जो है बी को रिपेयर करने के लिए दिया और बी ने उस रिपेयर के बदले में 500 रुपए जो है उससे मांग की। ए 500 रुपए देने का प्रॉमिस कर देता है, बी रिपेयर करने का प्रॉमिस कर देता है। अब इन दोनों में से अगर कोई भी अपना प्रॉमिस तोड़ता है तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकती है, मींस कोर्ट में उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल करवाया जा सके उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते, जैसे हमारे इलीगल एग्रीमेंट्स,
कि जिसमें स्मगलिंग का मान लो काम किया जा रहा है, एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं बोलेंगे। तो एक ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के एसेंशियल फीचर्स डिस्कस किए कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होना जरूरी है पहले, उसके अलावा उसके पास लीगल ऑब्लिगेशन और लॉ एनफोर्सेबिलिटी होना भी जरूरी है। इसी स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये जो एग्रीमेंट है जो बाहर का एरिया है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में से इसमें कोई फीचर जो है वो एग्रीमेंट तो है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस तो है, पर ना उधर लीगल ऑब्लिगेशन है जैसे मैंने डिनर का एग्जांपल दिया, और ना ही वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि उसमें कानूनी कार्यवाही जो है नहीं की जा सकती। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा ही फेमस केस जो है आपका दिया गया है, वाल्फर वर्सेस मिसेस वॉल्फर। ये हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड की जो जॉब थी वो श्रीलंका में थी, जबकि वाइफ उसकी जो है ब्रिटेन में रहती थी। हस्बैंड अपनी वाइफ को लेने गया, लेकिन किसी कारण की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो जो है श्रीलंका अपने हस्बैंड के साथ नहीं आ पाई। तो वहां उन दोनों के बीच में जो है एक सोशल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा, वॉल्फर ने मिसेस वॉल्फर को बोला कि मैं आपको हर महीने जो है 30 पाउंड जो है भेज दिया करूंगा। लेकिन हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को पैसे नहीं भेज पाया और वाइफ ने जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है कोर्ट में केस फाइल कर दिया। पर जस्टिस जो हमारे वहां थे लॉर्ड एटकिंस ने ये केस को डिसमिस कर दिया, और इस ग्राउंड पे डिसमिस किया कि ये दोनों के बीच में एक सोशल एग्रीमेंट था। उनमें जो है ये जैसे हस्बैंड जो है वो श्रीलंका में रहता था और जो उसकी वाइफ है वो ब्रिटेन में रहती थी। इन दोनों के बीच में जो है एक सोशल एग्रीमेंट हुआ कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को हर महीने जो है 30 पाउंड्स जो है वो भेजेगा। लेकिन ना भेजने के कारण जो है वाइफ ने हस्बैंड पे केस कर दिया, और वो केस जो है जस्टिस के द्वारा डिसमिस कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ग्राउंड्स कि एक सोशल एग्रीमेंट था, इससे किसी तरह की लीगल ऑब्लिगेशंस जो है क्रिएट नहीं हो रही हैं, इसलिए इस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो लॉ के द्वारा वो इन्फोर्सेबल नहीं माना जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है आपका। अब जब भी जो है ये टॉपिक ही आपका इंपॉर्टेंट है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी आप कोई टॉपिक बिजनेस लॉ में डिस्कस करते हैं तो उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई केस वहां पे डिस्कस करना जरूरी है। तो इसमें जो है आपका ये केस जो है वाल्फर वर्सेस मिसेस वॉल्फर का जो है काफी इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको केस या फिर ऊपर कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग या स्टेटमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को फिर से डिस्कस जो है कर दूंगी। थैंक यू।